प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए कलीसिया, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें और धन्यवाद की भेंट को अर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की इस शाम का धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर समय का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए ठहराया। इस समय का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस समय परमेश्वर हम आपकी आराधना में इकट्ठे हुए प्रभु जी। हम मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा दिन आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा प्रभु। हर शैतानी योजना से हमें बचा कर रखा, हर अंधकार की शक्ति से हमें बचा कर रखा, हर किस्म की दुर्घटनाओं से, बीमारियों से आपने हमें बचा कर रखा परमेश्वर। आने और जाने में आपने हमारी सहायता की, मदद की, हमारे कारोबार में आपने हमारी सहायता की, बढ़ोतरी की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन का धन्यवाद करते हैं, आज के आपके समर्थ का, आपके ब्लेसिंग का धन्यवाद करते हैं। आज के जो आपने हमें बरकत दी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्लीज आइए हम आज का वचन देखते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक हम वचन देखेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म के विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। आमीन। कलीसिया, आज का वचन हमें क्या बताता है? कलीसिया, आज के वचन से अभिप्राय हमें ये है, परमेश्वर हमें ये आज्ञा देते हैं कि हमें अपने शरीर के, मन की अभिलाषाओं के साथ नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं अपनी अभिलाषाओं से भाग और उनके साथ शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ बैठ, उसके साथ मेल मिलाप रख, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनाते हैं। हालेलुया। उनके साथ मत बैठ, जिसके साथ बैठकर तुम्हें जो संसारिक वस्तुएं हैं, संसारिक अभिलाषाएं हैं, उसके लिए तुम्हारा मन उछले कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो हमारे शरीर की अभिलाषा है, जो मन की अभिलाषा है, उसके द्वारा अगर हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के दिए के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम अपनी इच्छा के अधीन हो जाते हैं, हम बंद से जाते हैं। हमारी अभिलाषा थी कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम अपने ही इच्छा के अधीन होकर रह जाते हैं, स्लेव बनकर रह जाते हैं। मतलब जिसके वजह से शैतान हम पर राज्य करना लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परमेश्वर में चल, जैसे सबसे मेल मिलाप रख, प्यार कर। जरूरी नहीं अगर वो एक इंसान है जो तेरा पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो हम उससे प्यार से नहीं बुलाएंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे। जो हमसे प्यार करेगा, जो हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, हमारी तारीफ करेगा, हम सिर्फ उसी से प्यार करेंगे। दूसरे से बोलेंगे भी हमने इसको बुलाना नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम मसीह में हैं। हमें परमेश्वर ये आज्ञा नहीं देते। परमेश्वर कहते हैं जो तुम्हारे दुश्मन है उससे भी तू प्यार कर। जरूरी नहीं हम उससे ही प्यार करें कि वो मेरा भाई है, वो मेरा पति है, हम उससे ही प्यार करेंगे। परमेश्वर कहते हैं अनकंडीशनल लव कर, कि तुम्हारे प्यार की कोई कंडीशन ना हो। हालेलुया। क्योंकि हम तो परमेश्वर की बेटियां हैं। हम जैसे भी, हम पापी हैं, हम अधर्म के काम करते हैं ना, फिर भी परमेश्वर हमें अपने साथ अपने गले से लगाते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। इसलिए इसी तरह से ही हमें भी हमारे दुश्मन जो हमें बारे में अच्छा ना बोल रहे, हमें उनसे भी प्यार से ही बात करनी, हमें उससे भी प्यार ही करना है। और जो हमें कोई बुरा बोल रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर इसको मन को बदल, इसकी ये जो बुरी आदत है, जो किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, इसके मन को बदल, इसको चेंज कर।
जब हम किसी लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। हालेलुया। हम जैसे सोच रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो अन्य चाहती है और ये हमारे परमेश्वर बारे हमें बुरा बोल रहे हैं क्योंकि हम मसीह में और हम ये अच्छा नहीं समझते, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं। हमें उन्हें भी बुरा नहीं बोलना, हमें उन्हें ये नहीं कहना कि हम इन्हें बुलाना छोड़ दें और जो इनसे नफ़रत करनी शुरू कर दें। नहीं, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के आगे घुटनों को झुकाकर प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू तो सचमुच का परमेश्वर है, तू जिंदा खुद है प्रभु, तू अपने आप को इसके ऊपर प्रकट कर, तू दिखा परमेश्वर कि तू जलाली खुद है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा जलाल इसके ऊपर है परमेश्वर। जो आज तुझे नहीं जानता वह तुझे जानने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है हर घुटना प्रभु यीशु के आगे झुकेगा। परमेश्वर जिस तरह से आपके वचन में लिखा प्रभु उसी तरह से हो प्रभु जी, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें कहता है कलीसिया कि किसी से नफरत मत कर, वो प्यार करने वाला परमेश्वर। वो हमें भी बोलता है कि तू गुस्सा मत कर, तू घृणा मत कर किसी से। अगर कोई तेरे बारे में बुरा बोलता है तो उसके लिए तो प्रार्थना कर, परमेश्वर इसका मन को चेंज कर, इसे ब्लेस कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि रूहों को बचाओ, आत्मा को बचाओ। इससे हम अगर किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह आत्मा बचाया जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आएगा और वो आत्मा भी बचाया जाएगा। परमेश्वर दी गई जो आज्ञा है एक ये भी पूरी होगी कि हमारे द्वारा एक आत्मा बचाएगी, वो ऐसे कामों से बाहर निकलेगी परमेश्वर के छूने के द्वारा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हमने अपने शरीर की अपनी इच्छाओं के अधीन होकर नहीं चलने, क्योंकि जब हम ऐसे चलते हैं तो शैतान हमारे साथ एक और कड़ी बांधनी शुरू कर देता है कि अब तेरी ये इच्छा है, अब तो इससे देख, अब तुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वैसे ही